को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम किया गया, ठीक है, क्योंकि मोदी जी को बदनाम किया गया। बाकी ये है, अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद ये देश आगे भी नहीं बढ़ पाता, ठीक है। और दूसरी बात, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ये दूसरे लोगों की पार्टियां होती हैं जो मोदी के खिलाफ चलती हैं। 2024 में मोदी जी आएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? रियाज खान जी। हाँ बोलिए बोलिए, सही है। केजरीवाल आएगा। एक मिनट बस सबको झाड़ू मार के जाएगा। यहाँ लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। ऑन द स्पॉट डिसीजन। बस मतलब मोदी और योगी की बात करें, इन दोनों में से बेस्ट कौन? योगी इज द बेस्ट। बिल्कुल फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं, इसलिए बन जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। वो फैसला दंगा करे, उसका मकान तोड़ दो, दंगा होगा नहीं। मोदी के अलावा या योगी, इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और योगी आ गया तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, योगी जी अगर आ गए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे, ये नोट कर लो आप। बंगाल से हैं तो ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? वो तो जाने वाला काम कर रहा है, जाने वाला काम कर रहा है। क्यों? जो बिहार में था वो पीएम बनने की बात कर रही बिहार में था, वो बंगाल में लेके चला गया। वो बंगाल में लेके चला गया और वो सोचो सब अंडरस्टैंडिंग है, मोदी का साथ पूरा अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो उसका भाईपो तो चल जाता अंदर। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? वो रेस में है प्रधानमंत्री की 24 में। वो तो ज्योति बसु भी खाब देखा था, ज्योति बसु भी तो खाब देखा था, लाल पट्टी का हुआ रे। फ्री वाला हमको तो पसंद नहीं है। हमसे तो फ्री नहीं देना नहीं चाहिए। चाहिए हमको 2 रुपये लगते हैं, हमसे 1.5 ले लीजिए, वो हमको खुश है, लेकिन फ्री का हमको नहीं चाहिए। 24 की बात करें तो कौन प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? पीएम एक ही बनेगा, मोदी। क्यों? देश का वो सुरक्षित हाथों में देश है आज के टाइम पे। मोदी कब आए सर? मोदी 2014 में आए। 70 साल तुमने राज किया। सारे सब अमीर थे जितने हैं, ये सब पब्लिक पे गाड़ियां थी, सबके बंगले थे, आके मोदी ने सबके छीन लिए। ठीक किसे देखना चाहते हैं? फिर फाइनल बता दीजिए कौन होना चाहिए 24? मोदी के अलावा या योगी, इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और योगी आ गया तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, योगी जी अगर आ गए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे, ये नोट कर लो आप। थैंक यू सर। मतलब मोदी से भी हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। यहाँ लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। ऑन द स्पॉट डिसीजन। बस मतलब मोदी और योगी की बात करें, इन दोनों में से बेस्ट कौन? योगी इज द बेस्ट। बिल्कुल फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं, इसलिए बन जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। वो फैसला दंगा करे, उसका मकान तोड़ दो, दंगा होगा नहीं। जो दंगा करेगा उसका सीधा मकान तोड़ दो, क्यों करेगा दंगा? सीधी बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मतलब आप योगी को 24 में देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सर बिल्कुल, भगवान उनका भला करे। सदा नहीं बैठे रहे। हाँ भगवान भला करे और इस देश का कल्याण हो। जय माता की। रुकिए सर, रुकिए 1 मिनट। अच्छा, कुछ कहना चाह रही थी अब सर की बातों पे? कुछ 1 मिनट रुकिए। नहीं, सर ने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल 100% बोल के गए, वो बिल्कुल सही बोल के गए। कितना सहमत हैं आप? 100%। 2024 में मोदी जी आएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? रियाज खान जी। हाँ बोलिए बोलिए, सही है। केजरीवाल आएगा। एक मिनट। बस सबको झाड़ू मार के जाएगा। हाँ बीजेपी पे झाड़ू मार देंगे। बीजेपी खत्म। देश को बदलना है, देश को उठाना है, देश को बदलना है, देश को उठाना है। झाड़ू मारेगा सब पे। फ्री का देना है, फ्री के लड्डू खिलाने हैं, फ्री का दे। अरे केजरीवाल होना चाहिए पीएम। अरे पीएम ऐसा क्या फायदा जो फ्री देता हो? अरे वो अपने ना खा गया, पैसा खा गया, रिश्वत खा गया। आपने पी रखी थोड़ा सा अपने उसमें, हाँ, दारू। नहीं आपने ड्रिंक कर रखी है आपने। मेरी बात सुनो, केजरीवाल फ्री शराब देता है, सबको बहुत अच्छी लगती है। केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट करते हो, फ्री शराब देता है ना। आदमियों की ब्लू पॉच है, लड़कियों की पिंक पॉच है, और जगह शराब खोली हुई उन्हें। ओके, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार है, इनमें से क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, एक पार्टी का एक परसेंटेज होता है। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, उसकी एक वैल्यूएशन होती है, और वैल्यू के आधार पर प्रधानमंत्री बने चाहे मुख्यमंत्री बने, कोई बने, उसकी एक वैल्यू होती है। अपनी स्टेट में जो केजरीवाल अपने बना रहा है इस टाइम पे, वो अपनी जगह बना रहे हैं। अब कल प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, जो इतने पुराने जो नेता हैं, जो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है, 27 ईयर्स से अगला राज किया है, उसको इतना अनुभव तो है उसको इस चीज़ का।
गलत कह रहा हूँ, बताओ आप मेरे को। मोदी जी को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम किया गया, ठीक है, क्योंकि मोदी जी को बदनाम किया गया। बाकी ये है, अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद ये देश आगे भी नहीं बढ़ पाता, ठीक है। और दूसरी बात, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ये दूसरे लोगों की पार्टियां होती हैं जो मोदी के खिलाफ चलती हैं। मोदी जी को हटाने की कोशिश हो रही है कि हिंदू मुस्लिम का बात रखें, लेकिन नहीं, मोदी जी जो करते हैं वो ठीक करते हैं, अच्छा ही करते हैं। बाकी हम तो यही चाहते हैं योगी जी आए, मोदी जी आए, या ये है, पर देश अच्छा से चले, प्यार मोहब्बत से चले, महंगाई कम हो। और जो आपने फ्री में चीज़ें देनी शुरू की है ये मत दो। ये लोगों की मेहनत, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है, मेहनत करने की आदत नहीं है, बिल्कुल फ्री का खाने को पड़ गया। ये बंगाल से शुरू हुआ, 500 रुपया दे के मुँह बंद कर दिया। हम बंगाल का है उसीलिए बोल रहा। आप बंगाल से हैं तो ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? वो तो जाने वाला काम कर रहा है, जाने वाला काम कर रहा है। क्यों? जो बिहार में था वो पीएम बनने की बात कर बिहार में था, वो बंगाल में लेकर चला गया, वो बंगाल में लेकर चला गया। और वो सोचो सब अंडरस्टैंडिंग है, मोदी का साथ पूरा अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो उसका भाईपो तो चल जाता अंदर। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? वो रेस में है प्रधानमंत्री की 24 में। वो तो ज्योति बसु भी ख्वाब देखा था, ज्योति बसु भी तो ख्वाब देखा था लाल पट्टी का, हुआ रे, तो वो भी सब देखता है। कहते हैं कि जनता मोदी जी से परेशान है, इसलिए बदलाव चाहती है जनता। हम देश का भला करेगा तो हमको जो भी पोस्ट में रहेगा भला करेगा, उसमें प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है ना? तब क्यों नहीं चला सकती? अच्छा, कई सालों से मुख्यमंत्री है वहाँ की, अच्छा सरकार चला रही है। आदमी देख रहा है ना कैसे चल रहा, उसीलिए ऐसा ही इधर भी काज को लेकर वहाँ की बात करें, कितना डेवलपमेंट? कुछ नहीं हुआ, खाली वो सजावट है। तो फिर इस बार कैसे आ गई वो? इस बार मुख्यमंत्री कैसे बन गई? करके जाता वही मेकअप है। बात सुन लीजिए, इस बार फिर मुख्यमंत्री कैसे बन गई जब कुछ काम नहीं किया पीछे? वो तो पब्लिक देखता है वहाँ का, वो तो जानकारी है। पब्लिक ही तो बनाती है, पब्लिक को दिक्का होगा जब ही तो वोट करती। जैसे बिहार में था वैसे करके बना लिया, वैसे ही होता है, वैसे ही हुआ है यार, क्या होगा। मतलब गुंडागिर्दी क्या बात कर रहे हैं? वो तो जो वहाँ पर रहता है वो तो जानता ही है, वो बोलने का नहीं है, जो रहता है वो जानता है। पहले मिलती थी 30,000 रुपये, आज मिलती है 1 लाख रुपये, तो महंगाई कहाँ पे है? महंगाई तो बढ़ेगी, आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। और पब्लिक गवर्नमेंट के खर्चे हैं, मिलिट्री का खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। हमारे पर खर्चा नहीं होता है। हम लोग जो अभी जो काम कर रहे हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी करो, चाहे कोई भी काम करो, ये पैसे कहाँ से आएगा? मुझे बताइए आप। अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर ये पैसे कहाँ से आएगा? पब्लिक कहाँ देगी? आम पब्लिक है जो 500 रुपये कमाती है, उसको फ़ायदा है, वो इसलिए कि उसको क्या चाहिए, फ्री सेवा चाहिए। लेकिन फ्री सेवा में पब्लिक भी एक विकलांग टाइप की हो गई है। ये से पूछो आप, फ्री क्या है? अब वो कुछ करना चाह रहे हैं, जिसको 1 दारू की बोतल मिल गई शाम को, जयराम जी की, इसको क्या मतलब है? वो बेचारा फ्री हो गया। क्यों? मजदूर आदमी है बेचारा, क्या चाहिए उसको? 500 कमाता था पहले, 100 रुपये 50 रुपये उसमें दारू में खर्च करता है, 450 बच गए, बाकी का खर्चा भी करेगा अपना, उससे मतलब क्या निकला? फ्री क्या चीज़ है? लेकिन केजरीवाल जो फ्री देते हैं वो तो कहते हैं टैक्स का पैसा जनता को ही वापस कर रहे हैं। अब सुनिए मेरे, हाँ ये बात आप सही कर रहे हो। टैक्स किस लिए होता है? पब्लिक के लिए टैक्स नहीं होता है, डेवलपमेंट का टैक्स होता है। आज टैक्स आएगा, उसका अपन कुछ परसेंट अपने सेंटर में जाता है, सेंटर का डेवलपमेंट होता है, कहाँ से पैसे आएगा? पब्लिक से पैसे जाता है। तो पब्लिक को आप एक स्टेट को दे रहे हो, आप अदर सबको दे रहे हो, आप अपने स्टेट में दे रहे हो, अदर स्टेट में तो आप नहीं दे रहे हो, तो फ्री कहाँ हुआ? और पब्लिक को आप तो विकलांग कर रहे हो। पब्लिक को आप ये फ्री वाला हमको तो पसंद नहीं है। हमसे तो फ्री नहीं देना चाहिए। हमको 2 रुपये लगते हैं, हमसे 1.5 ले लीजिए, वो हमको खुश हैं, लेकिन फ्री का हमको नहीं चाहिए। 24 की बात करें तो कौन प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? PM एक ही बनेगा, मोदी। क्यों? देश का वो सुरक्षित हाथों में देश है आज के टाइम पे, और हमने सरकार सब कांग्रेस की देख ली है, सबकी देख ली है, और शायद आपको भी, आप तो बहुत दिनों से इस बात को समझते हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा आई है जब से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं इस मामले में नहीं कहना चाहता कुछ भी। ये तो सब जगह हर पार्टी का अपना अपना एक वर्चस्व होता है। कोई किसी कांग्रेस वाला सोचता है कि मैं हिंदू मुसलमान का होता है, कोई बोलता है हिंदू वाला हिंदू का होता है। हर पार्टी सुरक्षित बता रहे हैं ना। हाँ, सुरक्षित का मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से सुरक्षित है। आज आपको मालूम, जो अमेरिका जब प्रधानमंत्री जब गए थे मोदी जी, उसको वापस भेज दिया था वहाँ से। आज वही अमेरिका है। क्यों पूछ रहा हूँ उनको? G20 जन का सम्मेलन जो हो रहा है इंडिया में क्यों आया है? वो खुद भी जाते हैं। आज देश का आप खुद बताओ कितना % बढ़ा है इंडिया की वैल्यू? आज GDP दर कितनी परसेंट है? 7% कुछ समथिंग है, नहीं? आप बताइए, नहीं है क्या? और आज देश आज 10वें स्थान पे है, आज 6ठे पे आ गए आप, तो क्या कमी रखी बताओ आप?
और रही टैक्स फ्री का हम तो पसंद नहीं, फ्री वाला काम। अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने चाहिए और वो ही इसके काबिल हैं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी में वजन है और ना ममता बनर्जी, सब बेकार है इनके आगे। क्योंकि जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भारत जिस स्थिति में है और जहाँ पे वो स्टैंड करता है वो केवल मोदी जी की बदौलत है, और कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो इस लेवल पे भारत को ला दे। और जो आज भारत की पावर वर्ल्ड में बन चुकी है उसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा है, ये जो नोटबंदी हुई या GST हुआ, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना नॉर्मल चल रहा है। ये तो केवल शुरू में जो दिक्कत होती है वो सबको होती है, वो सबको दिक्कत होती है, पर लेकिन मोदी जी के अलावा कोई PM कोई नज़र नहीं आया। ठीक, थैंक यू।